नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनमें से 2-3 क्वेश्चन रह गए थे जिनको हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी NCERT बुक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं आपको NCERT करा रहा हूँ तो आपके हाथ में NCERT होनी चाहिए। NCERT बुक अपनी लेके बैठेंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के लिए उसने बोला है कि ग्राफ मेथड से सोल्व करना है, तो ग्राफ मेथड इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है। और इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए। ये 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचते हैं। आज की वीडियो में हम इन तीनों को करने वाले हैं, और क्योंकि फर्स्ट और 5 क्वेश्चन में उसने बोला नहीं है कि किस मेथड से सोल्व करना है, तो इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर उससे कराऊंगा, एलिमिनेशन मेथड से। तो अभी क्योंकि हम ग्राफ मेथड पढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बोला भी है कि ग्राफ मेथड से करना है, तो हम पहले इसी को करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। 2 इक्वेशन गिवन है। क्या क्या इक्वेशन है ये? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे के ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा क्या बोला है? एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। देखिए, ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आपको कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है? ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आपको 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है, 1, 2 और 3 लाइन सेगमेंट आपके पास होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात? अब आप देखिए इस 10th क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल कैसे बनता हुआ दिखेगा। एक लाइन तो इस वाली इक्वेशन से आएगी ग्राफ के ऊपर, एक लाइन इस वाली से आएगी, और एक उसने बोला हुआ है एक्स एक्सिस। एक क्या बोला हुआ है? एक्स एक्सिस उसने बोला है। तो तीनों लाइन हो जाएंगी। एक्स एक्सिस भी तो क्या है? एक तरीके से लाइन है। तो ये जब एक लाइन है, 2 लाइन आपके सामने ये लिखी हुई है, तो हम कर सकते हैं इससे आराम से ट्रायंगल बन जाएगा। और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है इसका, ठीक है, बल्कि इसने ट्रायंगल के वर्टिसेस पूछा है ना। हाँ, तो ट्रायंगल के जब वर्टिसेस पूछ रहा है तो आपको वर्टिसेस आप बता पाएंगे जब आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, इस लाइन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके 2 सॉल्यूशन हमें फाइंड करने पड़ेंगे। देखिए, एक तो तरीका ये है, आप x को 0 पुट करिए पहली बार में, दूसरी बार में y को 0 पुट करिए और इनके साथ में पेयर बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्लॉट द इक्वेशन 1 ऑन ग्राफ वी हैव टू फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना, वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। यहाँ पे आप एक तरीका और सीखेंगे लिखने के लिए, ऐसे जैसे 9th क्लास में आपने टेबल बनाई थी, ये बिल्कुल ऐसे ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको करने में। यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए, और 2 सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। 2 सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू एक बार अगर हम 0 पुट करते हैं, इसको रफ में सोल्व कर लेना कि y की क्या आएगी, ठीक है। देखिए इधर कर रहा हूँ मैं। जब हम इक्वेशन 1 में x को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई, इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। बात समझ आई? अब आप क्या करिए, इस बार y की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। यहाँ पे तो हमने क्या किया था? पुट x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 रखी। इस बार क्या करिए? पुट y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। अब जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये x माइनस वाई की वैल्यू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1। तो ये जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई? माइनस 1 आई, ठीक है। ये यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया।
ठीक है, चलिए अब आप आगे क्या लिखेंगे, अब आप आगे लिखेंगे, इससे आपको एक सॉल्यूशन तो ये मिला। सॉल्यूशन को आप कैसे लिखते हो, पेयर में 0,1, यहाँ से x की वैल्यू एंड x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, एक पेयर ये बनेगा, आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब आपको इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 मान लेना इसको, इक्वेशन 2 के भी 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अब आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्लॉट द इक्वेशन 2, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे नाउ वी प्लॉट इक्वेशन 1 ऑन ग्राफ, ये लिख लेना बस। ठीक है, यहाँ पे लिख के छोड़ देना, इसको अभी नहीं करना है प्लॉट। अब आप क्या करिए, दूसरे इक्वेशन के लिए सोल्व करिए। अब यहाँ पे लिखेंगे टू प्लॉट इक्वेशन 2 ऑन ग्राफ वी हैव टू फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। फिर से आप यही टेबल बनाएंगे, फिर से आप क्या करेंगे, इसी टेबल को बनाएंगे ऐसे ही। x और y, अब आप यहाँ पे क्या करिए, एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए, और वैल्यू देखिए। जब हम x को 0 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो 3 × 0 + 2y - 12 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2y, ये 12 उधर जाएगा तो ये यहाँ पे माइनस है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो y = 12/2, तो y = कितना आएगा, 6। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, ये काम आपको रफ में करना है। अब क्या करेंगे, y को 0 रखो। जब हम y को 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 2 × 0 - 12 = 0। तो 3x, ये 12 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, x = 12/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 4 = 12। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ तक बात समझे। ये काम आपको क्या करना था, रफ में करना था ये वाला। यहाँ पे आप टेबल ऐसे बना सकते हो, ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन नहीं होगा आपकी कॉपी में फिर, और आप इसको फेयर में नहीं भी करके आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट इक्वेशन 2 ऑन ग्राफ। ठीक है, ये दोनों लिख लिया आपने। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, ये जो सॉल्यूशन, जैसे आपने ये वाली लाइन लिखी थी ऐसे भी लिख सकते हो पहले। जैसे यहाँ पे लिखोगे x की वैल्यू 0 रखने पे y की कितनी आई थी, 6, एंड y की वैल्यू 0 रखने पे x की कितनी आई है, 4, आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। ये आप कर सकते हो। आप चलिए इसको क्या करिए, प्लॉट करेंगे x एक्सिस, y एक्सिस, और ये बीच में क्या होता है, ओरिजिन। यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है x और y की, 0 0 होती है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 1 को करते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 किस पे होगी, y एक्सिस पे होगी, और y की वैल्यू कितनी, 1। तो पहला पॉइंट हमें ये मिल जाएगा 0,1। अब जब y की वैल्यू 0 है, ये पॉइंट x एक्सिस पे मिलेगा, और x की वैल्यू कितनी है, -1 है। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1, तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट -1,0। और मैंने आपको बताया है गलती से बचने के लिए क्या करना है, जब आपने एक इक्वेशन के सॉल्यूशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है, तो आप सबसे पहले क्या काम करिए, इनसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये बन गई पहली लाइन। दूसरी के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन देखिए 0,6, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होगी, ये यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं आएगा, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा 0,6। ऐसे इसको देखिए 4,0, y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे मिलेगी, कहीं भी चले जाओ, और x तक कितना चलना है, 4 चलना है x पे।
तो 1 2 3 4 यहाँ कहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4,0। तो इनके लिए भी आप क्या करो, एक लाइन को ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर खिसका लो। आप तो स्केल से करोगे, स्केल रख के एक साथ ड्रॉ कर देना। ठीक है, ये हो गया क्या, लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। जो जौन सी लाइन है उसको लिख देना। ये वाली कौन सी है, ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा और बड़ा कर दो इस लाइन को। ठीक है, और ये वाली कौन सी लाइन है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ऐसे ही लिख देना लाइन के साथ में। तो ये आ गई। अब आपने इसको क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया जो इसने शुरू में बोला है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ए एंड ये। तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दी है, इस वाली इक्वेशन का भी और इस वाली इक्वेशन का, दोनों का कर दिया, इतना काम हो गया। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा रफ कर दूं इधर से, यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर ही लिया होगा। तो उसने क्या बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए, क्योंकि ट्रायंगल किससे बन रहा है, दोनों इक्वेशन की लाइन और एक्स एक्सिस से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो एक तो वर्टिस ये है, देखो ट्रायंगल ये बन रहा है ना, उसने शेड करने के लिए बोला है ना इसको, एंड शेड द ट्रायंगुलर एरिया। तो शेड कर लो चलो इसको। ये मैंने क्या कर दिया, ट्रायंगल को शेड कर दिया। तो अब आप देखिए, जो शेडेड रीजन है इसके वर्टिस कौन से होंगे, एक तो ये होगा, ये क्या, इसकी वैल्यू क्या है, -1,0, -1,0। दूसरा वर्टेक्स क्या है, एक ये है, ये 4,0, 4,0। और ये जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन सॉल्यूशन एक ये। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको प्रॉपर ग्राफ से बनाता तब तो क्या मैं इसको रीड कर लेता कि ये एक्चुअल में वैल्यू होगी क्या। लेकिन मैंने क्या किया है, बोर्ड पे किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं आइडिया लगा पाऊंगा कि क्या होगी। लेकिन आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, x की वैल्यू 4 से कम होगी और y की वैल्यू 6 से कम होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, x की वैल्यू 4 से पीछे है ये पॉइंट, तो 4 से कम होगी, और 6 से नीचे है तो 6 से कम होगी y की वैल्यू। तो ये रफ आइडिया मैंने यहाँ से एक ले लिया है। तो मैं आपके सामने इस पॉइंट को लिख देता हूँ, क्या होगा ये पॉइंट, देख के पीछे से। टू कोमा 3 है एंड 2,3, ये हो गए ट्राइंगल के वर्टिसेस। और हमें क्या करना था, शेड करना था, जो मैंने कर दिया ऑलरेडी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ग्राफ प्लॉट करना हम पिछली 3 वीडियो से कर रहे हैं। पिछली 3 वीडियो में, फर्स्ट वीडियो मैंने लास्ट सेक्शन में आपको थोड़ा सा कराया था एक ग्राफ प्लॉट, सेकंड वीडियो में हमने ग्राफ मेथड से ही सारे क्वेश्चन किए थे, और आज ये ग्राफ मेथड से हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कौन सा मेथड करें, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करें या फिर एलिमिनेशन मेथड करें। अब हम करेंगे यहाँ पे, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देते हैं पहले, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, आप सब्स्टिट्यूशन का मतलब किस तरीके से समझते हैं। जैसे आप गेम्स देखते हो, ज़्यादातर लोग क्रिकेट या फिर फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, तो पहले मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब आप आईपीएल देखते हो, तो आईपीएल में क्या होता है कि इम्पैक्ट प्लेयर आया है, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, जानते हो इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्या होता है। उसमें क्या होता है, आप किसी एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक प्लेयर पहले खेल लेगा और फिर उसकी जगह पे हम किसी फ्रेश प्लेयर को लेके आएंगे टीम के अंदर,
जिसका रोल अलग होगा। मान लो जैसे पहले हमने एक बॉलर खिलाया, अगर हमारी पहले बॉलिंग आई है तो उस बॉलर को हम क्या करते हैं, किसी एक बैट्समैन से रिप्लेस कर लेते हैं कि हमारा एक प्लेयर क्या हो गया, फिर वो सब्स्टिट्यूट हो गया, और इस प्लेयर का इम्पैक्ट मैच के ऊपर पड़ता है, मतलब वो गेम चेंजिंग हो सकता है, इसलिए उसको इम्पैक्ट प्लेयर बोला गया है। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमारा क्या हुआ, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, रिप्लेसमेंट से हुआ, रिप्लेस से हुआ, रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जैसे टीम के अंदर क्या होता है, एक प्लेयर अंदर गया तो दूसरा बाहर आया टीम से। जैसे आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल में आप देखते हो बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होते हैं, लगातार बहुत बहुत जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूशन होने लगते हैं, है ना, देखा होगा। क्योंकि जब मैच का एंड चल रहा होता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, किस वजह से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आता है तो वो बिल्कुल फ्रेश लेग्स के साथ आएगा, तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ गेम को इंटेंस करेगा। ठीक है, तो वो गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है। लेकिन यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, एक प्लेयर की जगह पे दूसरा आया है, मतलब किसी ने किसी को रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम, तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। ठीक है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यही होगा सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो था सब्स्टिट्यूशन का मतलब, जो कि आप समझ भी गए हो। अब इससे हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखिए जरा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर, एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज का ले लेता हूं 3.2 का, इसमें क्योंकि बोला भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको ऐसे के ऐसे ही इक्वेशन 1 और 2 मान लेंगे, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन को उठाइए, किसी एक इक्वेशन को उठाइए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए आप देखिए, पहले तो आप यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए। जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेता हूँ 14, ये x उधर जाएगा तो माइनस x। ठीक है, अब ये y की वैल्यू x की फॉर्म में आ गई है, इसको क्या कह सकते हैं हम, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। x की टर्म में ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। और y की वैल्यू को देखो, ये हमने इक्वेशन 1 से किया है, इक्वेशन 1 से किया है, तो इसको हम अब 1 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो बची हुई इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देखो x तो है ही ऐसे, माइनस y की वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि 2 टर्म्स में है तो ब्रैकेट लगा के करना है, 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x माइनस 14, और ये माइनस का है पहले ही, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x इक्वल टू 4। अब ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4। ये 14 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 प्लस 4 18। अब ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। आ गया 9x का। अब आप इसको चाहे इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए, या ये जो आई थी y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, चाहे तो आप इसको इक्वेशन 3 मान लेना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो काम आसान हो जाएगा। तो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स है, तो x की जगह पे क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, तो क्या आ जाएगा, ये आया
तो y इक्वल टू कितना आ गया 14 माइनस 9, तो मतलब 5। तो मिल गया सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। तो हम कह देंगे 9,5, 9,5 is the solution of the system of linear equation। बस ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या किया है हमने, एक बार फिर से इसी को देख लीजिए। जैसे x प्लस ये इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, ये भी इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशंस गिवन है, इन्हीं का हमें क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन। इंडिविजुअली तो इनके सॉल्यूशंस है इनफाइनाइट, लेकिन कॉमन सॉल्यूशन इनका एक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ये हमने चेक करना सीख लिया था सेकंड वीडियो में कंडीशन से। तो यहाँ पे हमें ये चेक नहीं करना है, हमें तो बस सब्स्टिट्यूशन से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए ये जब हमने क्या किया, किसी भी एक इक्वेशन को उठाई, मैंने पहली इक्वेशन को उठाया, इसको y के लिए सोल्व किया x की टर्म में, तो ये क्या आ गई, वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। इस वैल्यू को हमने किस इक्वेशन से फाइंड किया था, इक्वेशन 1 से। ये हमारी वैल्यू इक्वेशन 1 से आई है, तो इसको उठा, इस वैल्यू को उठा के किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, आप थोड़ी देर जब थोड़े टाइम आप जब प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करना, आप इसको जब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जब आप फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो आप इसको काट देना। ठीक है, ये इसके ऊपर सर्कल बना लेना, जिससे आपको पता रहे आपने इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की है। तो इससे इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे, जो कि हमने किया है इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू पुट किया x माइनस वाई की वैल्यू 14 माइनस एक्स है, ब्रैकेट में रखनी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वल टू 4। तो बस अब ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, और सब्स्टिट्यूशन से बाद हमने क्या किया, पहले तो x की वैल्यू फाइंड की, ये आई, x की वैल्यू 9 आई। अब जो ये 9 आई है, इसको आप चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, या इस 3 इक्वेशन में रखिए, जिसमें भी रखिए, ये y की वैल्यू सेम आएगी, आप इसको प्रोसेस करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी इससे हम एक्सरसाइज 3.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन करने वाले हैं, और वहां पे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम भी है, तो हमें पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक बार खुद से इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले तो। क्या है क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, एक्स मतलब 10th है, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड करना है, तो हमें नहीं पता नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, और हम पढ़ भी रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स और द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई, ये हमने मान लिया। अब उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या गिवन में लिख लेना, ठीक है, या फिर एक काम करना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख देना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। क्या कहेंगे, तो पहले तो वो कह रहा है क्लास 10th के जो एक्स और क्लास एक्स के 10 स्टूडेंट है उसने पार्टिसिपेट किया है, तो हम यहाँ पे कह देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेकंड गिवन कंडीशन, क्या कहता है,
कह रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पे क्या कहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू किसके इक्वल है, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज में नंबर ऑफ बॉयज इनसे 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो इसमें 4 ऐड करेंगे। ठीक है, बस नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माना था, y इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज कितना माना है, x प्लस 4। ये आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेना। अब आप मुझे बताइए, जैसे हमने एग्जांपल में किया था, इस तरीके की इक्वेशन दी हुई थी 2, और हमने क्या किया था, किसी एक वेरिएबल के लिए सोल्व किया था। अब जब हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बनाई है, ये ऑलरेडी वन वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में गिवन दिखाई दे रही है, तो हम इसको ऐसे ही उठा के उस किस में रख दें, उसमें रख दें, ऊपर जो गिवन है इक्वेशन 1। तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। इस वाली इक्वेशन में से उठा के किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4, ब्रैकेट में रखना है, ये बात ध्यान रखेंगे, इक्वल टू कितना है 10। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 10, ब्रैकेट ओपन किया, तो x प्लस x 2x हो गया इक्वल टू 10, और ये 4 जो है ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 6। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू ऐसे साइन लगा सकते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 3, 2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये जो x की वैल्यू 3 आई है, चाहे तो उठा के 1 में रखिए, 2 में रखिए, आपकी मर्जी, किसी में भी रखिए, वैल्यू सेम आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए 1 में ही रख लो, तो 1 में रखोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू ये 10 यहीं पे ऐसे रहेगा, ये 3 उधर जाएगा तो -3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू 7 आ गई। देखिए अगर मैं इसमें भी रखता तो भी यही आता, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 में भी अगर मैं रखूं तो x की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आएगा। देखिए सेम आई है। तो आप ये कर सकते हो प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उम्मीद है समझ गए हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्राफ मेथड से आसान लग भी रहा होगा, बस एक इक्वेशन से उठा के दूसरी में रखनी है, ये बात ध्यान रखना, वापस इसी में मत रख देना। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन, अगर मैं यहीं पे y की वैल्यू x प्लस 4 इधर रख दूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा निकल के। अगर मैंने वैल्यू इस वाली इक्वेशन से फाइंड की है तो दूसरी इक्वेशन में उठा के रखूंगा, जब मैंने y की वैल्यू यहाँ से ली है तो मैं उठा के इसमें रखूंगा, वापस इसमें नहीं रखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आ गया, तो ये आप यहाँ पे लिख देना वापस, इन दोनों लाइनों को उतार के नीचे लिखोगे। ठीक है, आंसर लिखते हुए लिख सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज क्या था, x था, तो x की वैल्यू 3 आई है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आई है, y की वैल्यू 7। देख लीजिए 7 प्लस 4 कितना है 10, और 7 प्लस 3 कितना है 10 है, और 7 और 3 को अगर डिफरेंस देखोगे तो 4 है, ये ध्यान रख लेना यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी है, इजी लगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करिए, इसका सेकंड पार्ट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। उसने क्या कहा है, उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। 1 पेन की कॉस्ट कितनी है और 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी। तो जैसे हमें पिछली बार नंबर ऑफ बॉयज नहीं पता था, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता था, तो हमने उन्हीं को वेरिएबल मान लिया था।
इस बार हमें वन पेन की कॉस्ट नहीं पता है और वन पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, वन पेन की कॉस्ट को मान लेंगे और वन पेंसिल की कॉस्ट को मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू एक्स रुपीज, द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, मान लिया। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहां पे कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है, तो 2 पेन का प्राइस कितना होगा? 20। ऐसे ही अगर 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज है, तो 15 पेन का प्राइस कितना होगा? 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज, प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज। तो आपको प्राइस ऑफ 15 पेन बताना है, कितना है, कितना होगा बताइए। तो आप क्या करोगे, 15 मल्टीप्लाई 5 ही तो करोगे, इस पेन का प्राइस का मल्टीप्लाई ही तो करोगे, तो 75 रुपीज आएगा। ऐसे ही प्राइस ऑफ 18 पेन्स अगर पूछूं तो कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 1 पेन का कॉस्ट 5 है, तो 18 5 जा 90। तो आप क्या करते हो, जितने पेन्स खरीदने हैं एक पेन की कॉस्ट की उसमें मल्टीप्लाई कराते हो, तो वही आता है। तो वो हमें चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन इसने क्या गिवन दी है, इसने कहा है कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ, ये पेंसिल्स लिखना, 7 पेन्स इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x है, तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5x प्लस, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन की y है, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7y इक्वल टू 50। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसने क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स टुगेदर कितना होता है, 46। दोनों की कॉस्ट ऐड करेंगे तो कितने की आएगी, 46 की आएगी। तो इसकी भी इक्वेशन बनाइए, 1 पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 7 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 7x। 1 पेन की कॉस्ट y है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5y इक्वल टू कितना, 46। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, वैसे तो ये क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड से आसान होगी ये वाली इक्वेशन करनी, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। अब आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे में पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम, या एक काम करिए फ्रॉम मत लिखिए, इसी को आगे सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे बताइए किसके लिए करूँ, y के लिए कि x के लिए, y के लिए कर लेते हैं। चलो, ये 7x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 5y इक्वल टू 46, ये उधर जाएगा माइनस 7x। ठीक है, अब ये y की वैल्यू कितनी आएगी, 46 माइनस 7x, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस पूरे के अपॉन में जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जो इधर सिंगल टर्म के मल्टीप्लाई में है तो ये इसमें से जाएगा अपॉन में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग, समझाऊंगा इसको भी कैसे गलती करते हैं, एक सेशन इसी का रखूंगा। ठीक है, कि प्लस माइनस और ब्रैकेट वाली गलती से कैसे बचें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बस इसी के मार्क्स हैं। ये y की वैल्यू आ गई, अब हम क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। बताइए कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, देखो इक्वेशन 2 से ये वैल्यू मैंने फाइंड की है, किससे, 2 से,
जब ये 2 से फाइंड की है तो इसको उठा के किस में रखूंगा, 1 में रखूंगा, इसको उठा के इसमें रखूंगा 1 में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वेशन 1 में रखूंगा इस वैल्यू को। अगर ये वैल्यू आपने जोन सी इक्वेशन से भी निकाली, 1 से निकाली है तो 2 में पुट करेंगे, और 2 से फाइंड की है जैसे ये की है तो अब मैं 1 में पुट करूंगा। ठीक है, एकदम क्रॉस सेक्शन होना है यहाँ पे। तो चलिए करिए, ये है 5x प्लस 7, y की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे, y की वैल्यू ब्रैकेट में रखनी है। तो ये कितना है, 46 माइनस 7x अपॉन 5 इक्वल टू 50, इक्वल टू कितना है, 50 है। अब देखिए पहले आप क्या करोगे, अब आप पहले ये जो ब्रैकेट के ऊपर है देखो, ये 7/1 है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो आपको यहाँ पे पहले इसको सोल्व करना है। 5x प्लस 7 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 7 की इसमें कराओगे 7 मल्टीप्लाई 46 माइनस 7x 7 मल्टीप्लाई 7x, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 50। तो 5x प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32, माइनस 7 7 जा 49x अपॉन में 5 है इक्वल टू 50। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, इसके अपॉन में 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5x में इस 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस इसके अपॉन में 5 है, एलसीएम भी 5 है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 322 माइनस 49x इक्वल टू 50। ये 50 अपॉन में, ये 5 अपॉन में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी सोल्व करके लिखोगे, 5 5 जो 25x प्लस 322, मल्टीप्लाई सही हुई है ये, 7 6 जो 42 का 2 कैरी 4 4 जो 20, ठीक है, माइनस 49x इक्वल टू 5 में 50 की मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा। अब इसे सोल्व करिए, देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, तो कितना आएगा, यहाँ से माइनस करना, 322, ये माइनस का आएगा क्योंकि ये प्लस वाला नंबर छोटा है, 49 वाला ये नेगेटिव वाला बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा, 24x माइनस किया होगा आपने इक्वल टू 250। अब देखिए 24 इधर नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ, 322, ये 250 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24x। अब आप इसको माइनस करिए और इक्वेशन को सीधा भी कर लो, 24x इक्वल टू कितना आएगा, इसको माइनस करोगे 50 और 20 72 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस x के साथ में जो 24 है उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72/24। तो अगर आपको 24 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो ये 8 से भी डिवाइड होता है, ये भी 8 से डिवाइड होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप 24 3 72 होता है। ठीक है, लेकिन आपकी तरह काट देता हूँ, 8 3 24, 8 9 72, और 3 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो आपने ये वैल्यू फाइंड की हुई है, इसको इक्वेशन चाहे 3 मान लेना यहाँ पे, और इसमें पुट कर देना इक्वेशन 3 में। ठीक है, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ये जो वैल्यू आती है ना यहाँ पे, आप इसको उठा के चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सबसे स्टार्टिंग में लगाते हो, वहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, जब आप इक्वेशन 2 से वैल्यू फाइंड करोगे तो 1 में रखोगे, और अगर 1 से फाइंड किया तो 2 में रखोगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें जब ये बाद में वैल्यू आती है, इसको आप चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5, तो कितनी आएगी ये वैल्यू, 46 माइनस 21 अपॉन, ऊपर लिख दूं, चलो इधर कर दूं थोड़ा सा,
तो y इक्वल टू 46 माइनस 21/5। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस करोगे इसको तो ये 25 आएगा अपॉन 5। तो y इक्वल टू 5 5 जो 25। ठीक है, तो अब आप कोस्ट बता सकते हो। कोस्ट ऑफ पेन था x, पेन लिया था पेंसिल लिया था, इसमें क्या लिखा है, पहले पहले पेंसिल लिखा है, तो पेंसिल की x मानी थी ना। हाँ देखो ये पेंसिल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू कितनी आई थी x की वैल्यू 3, और कोस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई है 5। आंसर मार्केट में भी यही रेट है शायद, आई होप सो। चलिए, तो समझ आया होगा ये क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लग रहा है अभी तक देखने में, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और बस सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन किया है ना अभी, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए ये आपको कैसे पता चलेगा, पहचान कैसे करनी है, ये मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये एक्सरसाइज का दी एंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ये जो लास्ट में दिया है ना, बिल्कुल ये एरिया नहीं, हाँ ये पेरीमीटर था ना, पेरीमीटर तो मीटर ही होता है मेजरमेंट में। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपको रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है और इसकी डायमेंशंस पूछी हैं। डायमेंशंस मतलब इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ बॉयज नहीं पता था, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता, तो आपने उनको एक्स और वाई मान लिया था वेरिएबल में। सेकंड क्वेश्चन में जब हमने किया तो सेकंड क्वेश्चन में हमें 1 पेंसिल का प्राइस बताना था, 1 पेन का प्राइस बताना था, तो हमने उनको एक्स वाई मान लिया था। इस बार आपको डायमेंशन बतानी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ बतानी है, तो आप लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बस आप सबसे पहले क्या करिए, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एक्स मीटर, क्योंकि सारी यूनिट्स किस में दी है, मीटर में दी हुई हैं। आपकी ये मेजरमेंट यूनिट किस में है, मीटर में, तो इसलिए आप एक्स मीटर मानेंगे। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है, इसको पूरा लिख लेना है यहाँ पे, नहीं तो ऐसे लग रहा है जैसे ये एक्स एम हो गया, ये वाई एम हो गया हो। अब ठीक है, एक्स मीटर वाई मीटर मान लिया है। अब हम यहाँ पे कहेंगे अकॉर्डिंग टू, या गिवन लिख लेना, पेरीमीटर ऑफ, ये पार्क गार्डन लिखा हुआ है, चलो आप गार्डन कर लेना इसको, गार्डन पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू कितना दिया है, 36 मीटर गिवन है। ठीक है, आपको पता है, सिंस आप ये साइन लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ का ट्वाइस। ठीक है, चलिए इसमें पुट करके आप इक्वेशन बनाइए और कोशिश करिए आप सेकंड इक्वेशन बनाने की भी, कोशिश करिए सेकंड इक्वेशन बनाने की। प्यारा क्वेश्चन है बहुत। कर लिया होगा, लेंथ कितनी है x प्लस ब्रेथ कितनी है y, इसमें किसकी इंटू होनी है 2 की, इक्वल टू 36। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36/2।
तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो इसको इक्वेशन क्या करेंगे 1 मान लेंगे, हो जाएगा इतना। अब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू या गिवन में ही लिख लो, क्या गिवन है whose लेंथ इज देखो लेंथ पहले है तो मतलब लेंथ गिवन है, लेंथ इक्वल टू क्या कह रहा है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है विड्थ, मैंने यहाँ पे ब्रेथ लिख दिया है, इसको विड्थ लिख लेना, चलो विड्थ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे विड्थ इससे कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो ये आ जाएगा। तो लेंथ हमने क्या मान रखी है x इक्वल टू विड्थ कितनी मान रखी है y प्लस 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेना। अब आप देखिए यहाँ पे आपने जो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ये x की वैल्यू y की फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो आपको इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हो इसको इक्वेशन 1 में। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या ऐसे कर लेना x फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 2 से इसमें रखेंगे, तो देखो x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है y प्लस 4। तो पहले x लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x की जगह पे y प्लस 4, ये ब्रैकेट में रखना है जो रिप्लेस करते हो, प्लस y इक्वल टू कितना है 18 है, इक्वल टू कितना है 18। बस अब ब्रैकेट हटाएंगे तो y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 18, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y की वैल्यू ये हो जाएगी 18 में से 4 जाएगा तो 14, तो y की वैल्यू 14/2, तो y इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब आप इसको उठा के 1 में रखिए 2 में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में ही रख देता हूं मैं, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इक्वल टू ये y था तो y की जगह पे 7 प्लस 4, तो कितना हो गया 7 4 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 7 प्लस 4, तो x इक्वल टू 7 प्लस 4 11, तो x इक्वल टू क्या आ गया 11 आ गया। अब बस आंसर लिख देंगे, तो आंसर में क्या लिखना है लेंथ ऑफ यहीं पे लिख देना, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 11 मीटर और विड्थ इक्वल टू 7 मीटर, आंसर ये हो जाएगा आपका आज इसका आंसर। और यहाँ पे ये चैप्टर होता है, ये एक्सरसाइज होती है खत्म। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरा मैथ्स कराएंगे यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।